डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अंत में क्या आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एंड होता है तो उसके हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में देखिए सबसे पहले क्या होता है। ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। मतलब इसकी जो एक सबसे बड़ी जो पहचान है वो क्या है, पहचान वो ये है कि इसमें जो है ना ये ऊपर जो वाले शब्द आएंगे। जैसे जाता था तो ता था आ जाएगा, और खेलते थे तो ते थे आ जाएगा। पढ़ाता था ता था आ गया, देखिए इसमें। गाया तो क्या आ गया, इसमें या आया लास्ट में, ता था आ गया देखिए इस वाक्य में। तो मतलब इसके जो, और इसमें सबसे बड़ी जो इसकी पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें कोई भी काम पास्ट टेंस में होता है। कोई भी जो काम होता है ना उसको पास्ट टेंस में किया जाता है, वो हो गया होता है, पास्ट टेंस में इसको हम करते हैं। तो इसकी दो पहचान है, कोई काम या कोई जो घटना होगी वो पास्ट टेंस में होगी, सबसे बड़ी पहचान ये है। और इसके जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में ता था, ती थे, ते थे, या, ये आ, ई आदि शब्द आते हैं। तो ये सब इसमें हम इसको करते हैं। देखिए इसमें राम स्कूल जाता था, ता था, तो देखिए ता था आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये सबसे बड़ी पहचान होती है। तो इसको देखो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले अब ये रूल ये आएगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे पहला सेंटेंस है, राम स्कूल जाता था, तो राम इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले राम की अंग्रेजी आएगी जाता था, उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब मीन्स होती क्रिया है ना, जाने की अंग्रेजी आएगी, और वो आएगी, देखिए इसमें ना लड़के मैदान में खेलते थे, लड़के मैदान में खेलते थे, तो ये वाक्य है। ये कौन से खेलते थे आ रहा है, तो इसमें देखिए बॉयज़, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा बॉयज़, और उसके बाद खेलते थे, तो खेलते थे कि अंग्रेजी इसमें प्लेड आ जाएगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। इन द ग्राउंड जो ऑब्जेक्ट हो गया वो बाद में आ जाएगा। मैं स्कूल में पढ़ाता था, पढ़ाता था, था आ रहा है लास्ट में, और इसमें सब्जेक्ट आई बन जाएगा मैं, और पढ़ाता था, टीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टॉट इन द स्कूल, स्कूल में, तो मैं स्कूल में पढ़ाता था, था इस तरह से करके इसमें लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, राधा ने गाना गाया, तो राधा ने गाना गाया, देखिए तो राधा ने गाना गाया, लास्ट में या आ रहा है, और इसमें राधा सब्जेक्ट है, उसके बाद गाया सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग होती है, राधा सेंग अ सॉन्ग। इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रही होगी। और देखिए इसमें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के जो नियम है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट करता होता है, मतलब जो किसी काम को करने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले वो आएगा, जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, राधा ने गाना गाया, तो राधा ने कोई काम किया है, तो राधा इसमें सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद वर्ब आएगी गाया, तो गाया की जो अंग्रेजी सेंग हो जाएगी, राधा सेंग। उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा अ सॉन्ग, राधा सेंग अ सॉन्ग। इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब आप पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव साधारण वाक्य होते हैं जिसमें नहीं दिया होता है, सिंपल जो सेंटेंस है, उसने फिल्म देखी या वह फिल्म देखता था, एक ही बात हो गई। तो इसमें वह, उसने या वह, तो सॉ ही सॉ या ही वॉच्ड अ फिल्म, ही वॉच्ड अ फिल्म। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। मैंने उसे बुलाया, तो मैंने, आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड बुलाने की अंग्रेजी आएगी, उसके बाद हिम उसे, तो उसे हिम जो है वो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम इसके सेंटेंस को बनाते हैं।
तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सोल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।